नमस्कार दोस्तों, वीडियो नंबर 115। आज का टॉपिक है मानसिक प्रकृति। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन आता है। दोस्तों, हमारी बुक आयुर्वेद नवीन दर्पण पब्लिश हो चुकी है। काफ़ी बच्चे इसको खरीद भी चुके हैं। इसको खरीदने के लिए आपको 350 रुपीज़ गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम के माध्यम से 7087535286 पे करने हैं और इसी नंबर पे अपना रिसिप्ट और एड्रेस व्हाट्सएप करना है। हम रजिस्टर्ड कोरियर के माध्यम से बुक आपको भेज देंगे। बुक में 100 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो संहिताओं से और बुक से नहीं पढ़े जाते हैं वो टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं। 190 पेजेस हैं। 5 आवर्स इसका स्टडी टाइम रहता है। 5 घंटे में ये बुक पढ़ा जाता है। इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन वीडियो आप यूट्यूब में देख सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं मानसिक प्रकृति। यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चन क्या आता है कि राजसिक प्रकृति कितनी है, तामसिक प्रकृति कितनी है या सात्विक प्रकृति कितनी है। 90% यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किसके कितने हैं यही भूल जाते हैं। इसको याद रखने का तरीका क्या है? मन का काम क्या है? देखो, मन का काम है तरस खाना। ठीक है, तरस खाने का काम क्या है? मन करता है। जब हमने देखी कि इसकी दयनीय स्थिति है तो हमको उसके ऊपर क्या होता है? तरस आ जाता है। ठीक है, TRS, तरस। तो तरस जो काम है ये मन का है, तो मन से तरस को याद रखेंगे। अब इसका ऑर्डर देखिए, बहुत आसान रहेगा। 8, 11 और 12 ऐसे आप याद करते हैं तो भूल जाता है। तरस के साथ इसको याद रखा जाता है। इसका मन का काम है तरस खाना। तो अब देखेंगे, T से तामसिक, र से राजसिक और S से सात्विक। तो तामसिक हैं 8, राजसिक हैं 11 और सात्विक हैं 12। तो 8, 11 और 12। और कुल की बात करें तो कुल संख्या में होती हैं 31। कुल तो कम ही पूछी जाती हैं, बट यही पूछा जाता है कि सात्विक कितनी है, राजसिक कितनी, तामसिक कितनी। क्वेश्चन बैंक्स में और क्वेश्चन पेपर में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। बहुत ही हिट क्वेश्चन है। कुछ और क्वेश्चन जो मानसिक प्रकृतियों के संबंध में पूछे जाते हैं वो रख के पूछा जाता है कि तितिक्षा किसका लक्षण है, समभाग रुचि किसका लक्षण है। तो आइए देखते हैं। सात्विक प्रकृति की हम बात करें तो इसके लक्षणों में मेन जो है वो देखेंगे, अनभिसंग। ठीक है, तितिक्षा, ये मोस्ट हिट क्वेश्चन है। तितिक्षा और अनभिसंग, बहुत, ये तीनों शब्द बहुत बार पूछे जा चुके हैं। इनमें जो शब्द सारे लिखे हुए हैं ये सारे ही शब्द क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं कि समभाग रुचि किसका लक्षण है। तो आपने बोला है सात्विक प्रकृति का। तो सात्विक के लिए अनभिसंग, तितिक्षा बहुत ज़्यादा हिट क्वेश्चन है। 2-3 बार देखा है मैंने क्वेश्चन ये। समभाग रुचि। राजसिक की बात करें तो आटननशीलता, दंभ, मान, हर्ष, अहंकार, ये तीनों शब्द इकट्ठे पढ़े जाते हैं। अटनशीलता, दंभ, मान, हर्ष और अहंकार। और तामसिक की बात करें, तामसिक का देखो पता ही आपको, निंद्रा, नास्तिक और विषाद, ये तीनों तामसिक के हैं। तो यहाँ पे सबसे मेन हिट हैं ये दंभ, मान, हर्ष, अहंकार, अनभिसंग और तितिक्षा। एक आधी बार मैंने समभाग रुचि भी देखा है। तो ये छोटा सा टॉपिक है बट बहुत ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है। यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली आता है। नेक्स्ट देखते हैं। 4-5 टर्मिनोलॉजी हैं, ये सिंगल क्वेश्चन 1 लाइनर पूछे जाते हैं। तो निश्चयात्मिका, ये बोला गया है बुद्धि के लिए, तो याद रखेंगे बुद्धि निश्चयात्मिका। धृति, नियतात्मिका, धृति नियतात्मिका। इच्छा, इच्छा का द्वेष होता है ना, तो इच्छा द्वेषात्मिका। और चरक के अनुसार वो श्रेष्ठ पथ्य है। कहाँ कहाँ पे बोला गया है? तो जीर्ण ज्वर में, मदात्या में और उदर रोग में, इसमें दुग्ध को श्रेष्ठ पथ्य कहा गया है। आशा करता हूँ कि आपको ये एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। यहाँ से कई बार इस छोटे से टॉपिक से ही 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड और हिट क्वेश्चन रहते हैं। प्रकृति की संख्या वाला और ये लक्षणों वाला बहुत ज़्यादा हिट क्वेश्चन है। तो इसको ऐसे कैसा पढ़ लें, आपको रिवीजन में हेल्प होगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके लाइक करने से, कमेंट करने से हमको मोटिवेशन मिलती है। अपने फ्रेंड्स से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और जिन्होंने दोस्तों ये बुक नहीं खरीदा है
वो बुक के ऊपर डिटेल डिस्क्रिप्शन वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो आप बुक को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खरीदिए ताकि एग्ज़ाम के लिए आपका स्ट्रेस और जो ये टॉपिक्स हैं आपके बिल्कुल क्लियर रहें, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में बार बार वीडियो देखना पॉसिबल नहीं हो पाता। और दूसरी एक बात, जो यूजी स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर, वो भी बुक हमारा लें ताकि उनको पता चले कि कहाँ से प्रश्न बनते कैसे हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी की कैसे जाती है। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ोगे तो बाद में आपका टेस्ट क्वालिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा। स्टार्टिंग में आप देखते हैं सृष्टि उत्पत्ति क्रम, आपको पता होना चाहिए कि सृष्टि उत्पत्ति क्रम से प्रश्न पूछे क्या जाते। तो कंपैरेटिव स्टडी हम आपको करना सिखाएंगे। आशा करते हैं आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।